हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल MEP में। आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न जो हर किसी को जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 61, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ए अलीवर्दी खां, बी मीर जाफ़र, सी सिराजुद्दौला, डी मीर कासिम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी सिराजुद्दौला। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु तेग बहादुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी गुरु गोविंद सिंह। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? ए प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी मैसूर की तीसरी लड़ाई, डी 1857 का विद्रोह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए प्लासी का युद्ध। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, डिंडीगुल नाम है ए केरल में एक पक्षी बिहार का, बी तमिलनाडु में एक नगर का, सी कर्नाटक में एक त्यौहार का, डी आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी तमिलनाडु में एक नगर का। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी बेंसीटाट, सी कर्टियर, डी वारेन हेस्टिंग्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी वारेन हेस्टिंग्स। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1793 का चार्टर एक्ट, सी 1813 का चार्टर एक्ट, डी 1833 का चार्टर एक्ट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी बेंसीटाट, सी वेरेस्ट, डी वारेन हेस्टिंग्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी वारेन हेस्टिंग्स। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी कार्नवालिस, सी वेलेस्ली, डी लॉर्ड मिंटो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? ए नंबर 1 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 2 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध, 3 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, 4 1845 से 46 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ए 2 और 4, बी 3 और 4, सी 1 और 2, डी 2 और 3। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी 2 और 3। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। नंबर 2, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। नंबर 3, गुरु अंगद यानी अंगदेव ने सिखों को उनके अपनी लिपि गुरुमुखी दी। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? ए केवल एक,
बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 और 2। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों यानी प्रिंसली स्टेट्स पर विचार कीजिए। नंबर 1 झांसी, नंबर 2 संबलपुर, नंबर 3 सतारा। ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन यानी विलय का सही कालानुक्रम है। ए 1 2 3, बी 1 3 2, सी 3 2 1, डी 3 1 2। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी 3 2 1। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ए हैदर अली, बी मीर कासिम, सी शाह आलम द्वितीय, डी टीपू सुल्तान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी टीपू सुल्तान। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ए डफरिन के समय से, बी डलहौजी के समय से, सी लिटन के समय से, डी कर्जन के समय से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी डलहौजी के समय से। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 ए 1775, बी 1780, सी 1824, डी 1838। सूची 2 नंबर 1 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, नंबर 2 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, नंबर 3 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, नंबर 4 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ए जनरल हेनरी प्रेंडरग्रांट, बी कर्नल स्लीमैन, सी अलेक्जेंडर बर्नर्स, डी कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी कर्नल स्लीमैन। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 ए बहादुर शाह 1, बी फर्रुख खैसियर, सी मोहम्मद शाह, डी बहादुर शाह द्वितीय। सूची 2 नंबर 1 शाह ए बेखबर, नंबर 2 मुगल वंश का घृणित कायर, नंबर 3 रंगीला, नंबर 4 जफर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? ए मोहम्मद शाह, बी बहादुर शाह 1, सी जहानदार शाह, डी शाह आलम द्वितीय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी बहादुर शाह 1। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78। बहादुर शाह 1 की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? ए जुल्फ़िकार खां, बी हुसैन अली खां, सी अब्दुल्ला खां, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए जुल्फ़िकार खां। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79। फर्रुख खैसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? ए जुल्फ़िकार खां, बी सैयद बंधु, सी मोहम्मद अमीर खां, डी मीर जुमला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी सैयद बंधु। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। नृत्य निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? ए मीर जुमला, बी जुल्फ़िकार खां, सी चिनकिलिच खां, डी सैयद बंधु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी सैयद बंधु। डी विल बी द करेक्ट आंसर। Thanks for watching. Please subscribe my channel. Thank you.